प्रधानमंत्री ने कहा कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करते रहेंगे। 9 साल पूरे होने पर देशवासियों के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने पिछले 9 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है। प्रदेश के नगरीय निकायों में उपचुनाव की तिथि घोषित। 27 जून को मतदान, 30 जून को आएगा परिणाम। और भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं को दिया विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं थानेंद्र साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अपने 9 साल पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की सेवा में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर वे विनम्रता से देशवासियों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय और उठाया गया हर कदम लोगों के जीवन को सुधारने की इच्छा से प्रेरित रहा है। उन्होंने कहा कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वेबसाइट का लिंक भी साझा किया है, जिस पर विगत 9 वर्षों में देश की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने लोगों से वेबसाइट पर जाकर इसे देखने का आग्रह किया है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह उठाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 2019 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत जयपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 9 वर्षों में हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। उन्होंने कहा कि 30 साल बाद जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिससे तेजी से विकास हुआ, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और सुशासन स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सरकार ने देश के 144 करोड़ नागरिकों के हितों के लिए लाभ किया है। पहले जब मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार देके निर्णायक नेतृत्व को देश को आगे बढ़ाने का मौका दिया, और दूसरी बार जब 30 मई 2019 में उससे भी अधिक सीटें देके मोदी जी के हाथ मजबूत किए, उन पे जनता ने विश्वास रखा। उसी के फलस्वरूप देश में इतने सारे काम तेज गति से हुए। प्रगति अपने देश की अर्थव्यवस्था की हो, गरीब कल्याण की हो, सेवा कार्यों की हो और सुशासन लाने की हो, गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता देने की, इन सबको केंद्र बिंदु रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो 24 घंटे दिनों रात एक कर पूरे देश में बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक, जैसा बहन ने कहा कि समाज में सबसे नीचे की छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक समाज में बदलाव आए। कार्यक्रम में सांसद पूनम महाजन ने पिछले 9 साल में देश में हुए बदलाव और विकास कार्यों के विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कोविड काल में देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि देश में रेल, सड़क और हवाई संपर्क मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अपने 9 साल पूरे कर रहे हैं। इस दौरान कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं जो लोगों के जीवन के लिए वरदान साबित हो रही है। ऐसी ही योजनाएं दुर्ग जिले में चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की ऐसी ही योजनाओं के संबंध में आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से उनके जीवन में व्यापक बदलाव आया है।
प्रधानमंत्री जी ने देश भर में निवासरत केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में लगभग 14 करोड़ जनजाति समाज के लोग रहते हैं और ये 700 जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। उनके समग्र विकास के लिए, उनके आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए संवैधानिक व्यवस्था तो है ही। उन्होंने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से एक विशेष उपयोजना जनजाति क्षेत्रों में लागू किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी आदिवासी महिलाओं के लिए जो योजना निकाले हैं, जैसे व्यवसाय के रूप में अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे सिलाई कढ़ाई करना है, और भी योजना जो दिए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि कुछ लोन लो, कुछ अपना व्यवसाय करें, उससे अपनी घर की स्थिति को सुधारें, इसके लिए। और हमको शिक्षा के प्रति आगे बढ़ने के लिए भी बहुत प्रेरित किए हैं, क्योंकि बेटियों को पढ़ाना है और बेटों को आगे बढ़ाना है। इसके लिए भी जो योजना निकाला गया है, इसलिए आज बच्चे जैसा भी स्थिति में है लेकिन हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं और छात्रवृत्ति का फ़ायदा लेते हैं, और सरकार ने हमको ये फ़ायदा कराया। आज प्रधानमंत्री जी जो है, जो संवेदनशील एरिया है जहाँ पर थोड़ा से अशांति की वातावरण है, वहाँ पर युवकों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने फोर्स में रखा है। उसी तरह से लड़कियों को भी इस लाइन पर रख करके आत्मविश्वास उनका बढ़ाए हैं, ताकि वो जो है उन क्षेत्रों की तरफ या उस अशांत वातावरण से दूर हट करके अपने जीवन यापन को अच्छे से चला सके और उनके ये में ना आ सके गुमराह में, ऐसा प्रयास किया जाए। केंद्र सरकार की चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं ने लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव लाया है। इससे लोगों को अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफ़ी मदद मिल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों के रिक्त पदों के लिए होने वाले उपचुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। उपचुनाव के लिए मतदान 27 जून को होगा, जबकि 30 जून को चुनाव का परिणाम घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकायों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आयोग से इस संबंध में संबंधित कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश जारी कर कार्यक्रम की जानकारी भेज दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि प्रदेश के 8 जिलों के 9 नगरीय निकायों के 9 वार्ड में पार्षद का चुनाव किया जाना है। इसमें नगर पालिका चापा, नगर पंचायत खोंगापानी, नगर पंचायत खरोरा, नगर पंचायत तुमगांव, नगर निगम दुर्ग, नगर पालिका परिषद अहिवारा, नगर पालिका बेमेतरा, नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी और नगर पालिका परिषद कोंडागांव शामिल है। बताया गया है कि जारी कार्यक्रम के मुताबिक 2 जून 2023 को संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र 9 जून तक लिया जाएगा। उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 जून को की जाएगी तथा नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जून है। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम माथुर 4 दिवसीय बस्तर प्रवास पर हैं। इस दौरान वे सोमवार को बीजापुर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक स्वागत किया। ओम माथुर ने जिला एवं मंडल स्तर के पदाधिकारियों से मुलाकात कर पार्टी को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करने का मंत्र दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बस्तर के 12 विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर कांग्रेस सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की सारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना की 3 किस्तें आने के बावजूद भी यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होना चाहिए वो नहीं दिया गया। इसी की वजह से 6 लाख के लगभग ऐसे हमारे ग्रामीण गरीब बंधु जिनका मकान नहीं बन पाया, और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए जबरदस्त, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक आंदोलन किया, जनता तक वो आवाज़ पहुँचाई कि प्रधानमंत्री आवास में कितना भ्रष्टाचार हुआ। इसी तरह इन दिनों ये चालगो गोठान खोलगो पोल इस नाम से हमने हर कार्यकर्ता को, बड़ा हो छोटा हो, सीएम एक्स सीएम हो, मंत्री हो, हर कार्यकर्ता को कहा हमेशा कोई करता हर गोठान पर जाए और वहाँ देखे तो वास्तव में सरकार का कितना पैसा दिया गया था, लगा कि नहीं लगा,
और जब हमारे लोग घूमने लगे तो कांग्रेस की ओर से वक्तव्य आया कि गर्मी में गाय नहीं रहती। मुझे लगता है भूपेश सरकार ने गायों के लिए एयर कंडीशन गौशालाएं बना रखी है, वो कहाँ बना रखी है, कम से कम आपके माध्यम से हमको बताने की कृपा करें। प्रवास के दौरान श्री माथुर ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान संगठन महामंत्री पवन साय, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, बस्तर प्रभारी व सांसद संतोष पांडे सहित भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को राजधानी रायपुर में महिला मोर्चा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पोस्टर रैली तथा पोस्टर चिपकाने का कार्यक्रम आयोजित किया। रायपुर के भगत सिंह चौक में सभी पदाधिकारी एकत्रित हुए और हाथों में राज्य सरकार के विरोध में शराबबंदी के झूठे वादे की तख्तियां लेकर तेली बांधा BSUP कॉलोनी तक रैली निकाली। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गोविंदा गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस झूठा वादा कर सत्ता में आई है, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शराब का घोटाला हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में। मुझे लगता है कि देश के सामने छत्तीसगढ़ का नाम एक अनोखी तरीके से आया जो घोटालों में आया है। उसी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता महिला मोर्चा का संयुक्त प्रदर्शन है। ये महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सीमा संतोष साहू ने कहा कि शराबबंदी नहीं होने से महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। कांग्रेस के इसी झूठे वादे पर भरोसा कर महिलाओं ने वोट दिया था, लेकिन राज्य सरकार 4.5 साल बाद भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। ये क्या था कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे, पर वो अभी तक तो शराबबंदी नहीं किए। पर महिलाओं का जो विश्वास उन्होंने जीत कर वोट लिया था, आज वही महिलाएं जागरूक हो गई है। और जो शराब के लिए वो भ्रष्टाचार जो हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसके विरोध में आज महिला मोर्चा पोस्टर चिपकाने का कार्यक्रम कर रही है। जैसे कि यहाँ से अपन भगत सिंह चौक से तेलीबांधा नेत्र चिकित्सालय के बाजू BSUP कॉलोनी में रैली के रूप में हम युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के तत्वाधान में यह कार्यक्रम रखा गया है। और हम सभी रैली के रूप में जाकर वहाँ पे पोस्टर चिपकाएंगे और महिलाओं को और लोगों को जागरूक करेंगे कि जो भूपेश सरकार है वो बहुत ही निकम्मी सरकार है। उन्होंने महिलाओं का विश्वास जीत कर जो उनके साथ छल किया, उनके विरोध में महिला आज उग्र आंदोलन के लिए खड़ी है। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले भी धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 5000 से ज़्यादा महिलाओं ने शराबबंदी नहीं करने पर राज्य सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। अब कुछ खबरें जिलों से। विधानसभा चुनाव 2023 एवं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान VVIP तथा VIP प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जांजगीर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चुनाव के समय राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का आगमन होता है, इसे ध्यान में रखते हुए सभी को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी। चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति के मन में एक डर बैठ जाता है और वह ऐसी हरकत करता है जिससे वह सुरक्षा कर्मियों की नज़र में आ जाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने राजनांदगांव में अनोखा प्रदर्शन किया है। शहर के जय स्तंभ चौक में हुए इस प्रदर्शन में छात्राओं ने प्याज और गोबर के कंडे का ठेला लगाकर प्रतीकात्मक रूप से CGPSC की दुकान लगाई। प्रदर्शन कर रही छात्राएं अलग अलग पदों की दर लिखी हुई तख्तियां हाथों में लिए हुए थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मीडिया प्रभारी चंदना श्रीवास्तव ने कहा कि जो छात्र छात्राएं रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जगह दूसरों को दी जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।